हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो करने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स तीन टाइप से आते हैं। पहला, जिसमें एक सर्किट दिया रहता है और आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना रहता है। दूसरा, सर्किट दिया रहेगा, ईएमएफ दिया रहेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़ीरो किया रहेगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है जिसमें सर्किट दिया रहता है या फिर सर्किट बनाना भी पड़ता है, उसमें ईएमएफ दिया रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी दिया रहेगा, लेट्स से 1, 1.5, 2। और इस वाले केस में ना मेरा सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आता है, इसमें भी और इसमें भी। और इस वाले केस में सीरीज में मेरा बैटरी या फिर जो सेल है वो हो सकता है, या फिर ये सेल जो है वो पैरेलल फॉर्म में भी हो सकता है। तो रिमेंबर, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम एंड इन सीरीज वोल्टेज इज डिफरेंट। सीरीज में हम लोग वोल्टेज को प्लस कर देंगे जैसे कि हम लोग रजिस्टर्स में किया करते थे, और इसमें वोल्टेज को कभी 1/V1 और 1/V2 नहीं करना है, क्योंकि मेरा पैरेलल में हमेशा वोल्टेज जो होता है वो हो जाता है सेम। एनीवेज, हम लोग पहला सम की तरफ चलते हैं। पहला सम में लेट्स से मैंने दो रजिस्टर्स को सीरीज में डाला और दो रजिस्टर्स को, लेट्स से तीन रजिस्टर्स को पैरेलल में डाला, और बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। लेट्स से ये 2 है, 2 है, ये 3 है, 3 है, और ये 3 है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होता है सीरीज और पैरेलल जज करने में। बहुत सारा सिंपल है। अगर कोई सर्किट आपको दिया हुआ है, उसके साथ आप बैटरी जोड़ दो उसके एंड पॉइंट से। सपोज ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे आपको सर्किट दिया हुआ है, बट आपको पता लगाने के लिए सीरीज और पैरेलल में इसको ना ऐसे करके एक बैटरी के साथ जोड़ दो, ठीक है। एनीवेज, ये वाला क्वेश्चन देखो, हमेशा याद रखना है कन्वेंशनल करंट ना पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी करंट आई रहेगा, यहाँ पे भी करंट आई रहेगा। जैसे ही एक जंक्शन मिलता है, करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे तीन जंक्शन है एक पार्ट में, यहाँ पे करंट तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 और I3 में। और अगर करंट डिफरेंट होता है, दैट मीन्स दैट दीज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, और जिसमें भी करंट सेम होता है वो सीरीज में हो जाता है। खैर ये केस में ना बहुत कम लोगों को दिक्कत होता है। दिक्कत तब होता है जब कंबाइंड मेश में एक साथ रेजिस्टर्स को दिया जाता है, वो एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। फिलहाल इसका मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, तो यहाँ पे सीरीज में दो कनेक्शन है, सो आर एस इज इक्वल्स टू 2 + 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 ohms। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, आर पी जो हो जाएगा, पैरेलल में मेरे तीन रजिस्टर है, तीन वाले और तीन वाले। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/3 + 1/3। यहाँ से एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 विच इज 3/3। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 3/3, ये 1 होगा, एंड RP इज इक्वल्स टू 1 ओम। ये हो गया मेरा पैरेलल का रेजिस्टेंस और ये हो गया मेरा सीरीज का रेजिस्टेंस। अब बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप लोग को दोनों को ऐड कर देना है। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर एस प्लस आर पी। सीरीज में जो कनेक्शन है उसका वैल्यू मेरा 4 आया था, पैरेलल में कनेक्शन जो है उसका वैल्यू 1 आया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल्स टू 5 ओम। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, अब देखो आप लोग दूसरा क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना जज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है जो पहली बार कर रहे हैं, कि इसमें सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। आप लोग देख सकते हो एक एरो, ये करंट को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। या तो करंट यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो, या तो यहाँ से निकाल सकते हो, आपका मन। खैर, यहाँ से मैं करंट ले लेता हूँ। जैसे एक जंक्शन मिलता है करंट को, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 और I2 में। अब यहाँ पे करंट I2 गया, यहाँ तक I2 है, यहाँ तक I2 है, दैट मीन्स दीज टू रजिस्टर्स आर इन सीरीज। और यहाँ पे I1 आते जा रहा है, तो मतलब ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। अब करंट जब चेंज हुआ है दोनों में, I1 I2 पार्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में है। सो निकालने के लिए बोलेंगे C and D आर इन सीरीज, therefore R of CD
is equals to 3 plus 3 which is equals to 6 ohms, and A and B are in series. Therefore R of AB is equals to 3 plus 3, ये भी 6 ओम के बराबर हो जाएगा। अब देख लो ये दोनों रजिस्टर्स ना आपस में फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके के लिए 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 ओम आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। सो 1 + 1 विच इज 2/6, 1/3। सो आर पी इज इक्वल्स टू 3 ओम। मतलब ये जो आर पी निकाल के दिखाओ यही आर इक्वालेंट के भी बराबर है। मतलब इस पूरे सर्किट में जो इक्वालेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के बराबर है। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन।